व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो आज भाई बात करने वाले हैं हम ट्रेडिंग के ऊपर और हाउ ट्रेडिंग कैन एक्चुअली किल यू। ट्रेडिंग इज कैन बी अ नाइटमेयर फॉर यू। और ये मैं बताने वाला हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से। इनफैक्ट मुझे लगता था कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, तो हर किसी का एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा। बट मैं जब एक रिसेंटली अभी एक कन्वर्जेशन में था अपने भाई के साथ, कज़िन के साथ, और जब उसने इस बारे में बात करी तो मैं भी बहुत हैरान हो गया। मैंने उससे कहा कि यार शायद मैंने उससे तुक्का मारा, मतलब मुझे लगता था ऐसा कि ट्रेडिंग एक टाइम बाद एक एडिक्शन हो जाता है। मैंने कुछ कुछ वीडियोज़ में भी देखा था कि ट्रेडिंग एक टाइम बाद एडिक्शन हो जाता है। और दूसरी बात ये कि आपको ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी है बहुत डिफरेंट होती है। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक गैम्बलिंग। आपको लगता है कि ये वाला जो नया वाला ट्रेड होगा, आप जो लोगे, अब आप ले लोगे सही। अच्छा, ट्रेडिंग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसका लॉस जो है वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। आप किसी को बता भी नहीं सकते कि आपने ये ट्रेडिंग में लॉस कर दिया, क्योंकि नो बडी विल अंडरस्टैंड दिस। नो बडी विल हर आदमी कहेगा भाई इसको बंद कर दे, भाई ये क्या कर रहा है, तो ये सब गलत है, भाई ये सब छोड़ दे यार। ये तो हर आदमी बोल सकता है, पर नो बडी कैन अंडरस्टैंड वॉट यू आर फीलिंग वॉट यू आर गोइंग थ्रू। ट्रेडिंग एक ऐसा दीमक की तरह आपको खाता है कि आप सोच नहीं सकते। अब आपको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा होगा राइट नाउ, अगर आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, अगर अभी आप सोच रहे हैं कि आप यू कैन बी अ डिफरेंट वन, यू कैन बी अ डिफरेंट ट्रेडर। भाई 1% लोग तो पैसा कमाते हैं ना, 99% खोते हैं, तो मैं वो 1% बनूंगा। बिल्कुल बन सकते हो आप। यू कैन बी दैट 100%। 100% यू कैन बी दैट, बट 1% चांस है आपका वो बनने का। दूसरी बात यह है कि अगर आप वो नहीं बन पाए तो जो एडिक्शन है इसका, वो बहुत ही ब्रूटल होता है। कोकेन या फिर ड्रग्स से भी ज़्यादा एडिक्शन होता है ट्रेडिंग का। और ये वही एडिक्शन है जो गैम्बलिंग में होता है आपको, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है। और आई हैव रियलाइज, मैं बहुत जल्दी ना इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा करता हूँ, बैठ के सोचता हूँ कि यार ऐसा मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। मेरा खुद, जब आप अपने साथ अकेले वक्त गुजारते हो तो आपको पता चलता है कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। तो आपको अपने बारे में सोचना होता है कि मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ, कहीं मैं ऐसा तो नहीं हूँ। और अपने आप को लेके निष्पक्ष होना बहुत मुश्किल है। तो समहाउ आफ्टर अ वाइल आई हैव रियलाइज्ड कि मैं अपने आप को लेके न्यूट्रल हो सकता हूँ और हो जाता हूँ, जहाँ मैं अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ, जहाँ मैं फील कर सकता हूँ कि मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ। क्या ये मेरी ग्रीड नहीं है, क्या ये मेरी एडिक्शन तो नहीं बन रही है। तो आफ्टर अ वाइल आई हैव रियलाइज्ड कि ट्रेडिंग आपकी एक एडिक्शन बन जाती है अनटिल एंड अनलेस आप उसको बहुत कंट्रोल फॉर्म में करें। और वो कंट्रोल फॉर्म होता नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं जो उसको कंट्रोल फॉर्म में कर पाते हैं। और जो कंट्रोल फॉर्म में कर पाते हैं, दे आर द ओनली वन हु विल बी प्रॉफिटेबल। मतलब कि आपको लॉस पे कंट्रोल करना, आपको अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना, आपको अपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जब मैं अपने कज़न से बात कर रहा था कुछ दिन पहले, और मैंने उससे बोला कि यार ट्रेडिंग एडिक्शन है, तो उसने कहा हाँ है। और उसने, मतलब आई वॉज नॉट रियलाइजिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो बहुत जल्दी बात को एडमिट कर लेता है, पर उसने एडमिट किया इस बात को, हाँ यार एडिक्शन है। और मैंने कहा अरे वाह, मतलब अगर इसको रियलाइजेशन हुआ है तो मतलब है ये, क्योंकि वो बहुत कम बात एडमिट करता है। तो उसने कहा हाँ यार एडिक्शन है ये, और मुझे एडिक्शन है ये। तो मैंने कहा हाँ ये एडिक्शन मुझे भी लगने लगा था, कि मुझे लग रहा था ये एडिक्शन हो रहा है मुझे ट्रेडिंग का। तो दैट वॉज द रीज़न कि मैं ट्रेडिंग से निकल के, और मैंने अपना जो ट्रेडिंग का जो पोर्टफोलियो है बहुत छोटा कर दिया, कि मैं इन्वेस्टिंग में ज़्यादा ध्यान दूंगा, ट्रेडिंग में कम ध्यान दूंगा। और जब मैं छोटा पोर्टफोलियो कर देता हूँ तो उसका मेरा लॉस हमेशा, ट्रेडिंग का हमेशा लिमिट हो जाता है। जब लिमिट हो जाता है तो आप इमोशंस के साथ कम खेलते हो, है ना। जब आप छोटा गेम खेलते हो तो आपके इमोशंस उसमें रोल नहीं होते। इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आप जब छोटा गेम खेलते हो तो आपका प्रॉफिट भी छोटा है। आपका जब प्रॉफिट भी छोटा है, लॉस भी छोटा है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक ठीक है, आगे आ गया, नहीं आया नहीं आया, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप जीत जाते हो, और जब आप बिगिनर्स लक कहते हो, और ये हर किसी के साथ होता है, एक बिगिनर्स लक हर किसी को मिलता है, मुझे ही मिला था, जिसमें मैंने बहुत मोटा पैसा कमाया ट्रेडिंग में, और बाद में सिर्फ गवाया। तो वो जो आपको स्टार्टिंग में जो ट्रेडिंग में जो बिगिनर्स लक मिलता है वो हर किसी को मिलता है। अच्छा, मैंने उससे पूछा, मेरे कज़न से, वो उसने भी कहा यार स्टार्टिंग में तो मैं पैसा कमाया था। मैंने कहा भाई ये तो मेरे साथ भी हुआ। तो ये सबके साथ हुआ, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या आपको भी वो बिगिनर लक मिला था जिसकी वजह से आप उसमें बन गए? आपने कहा कि आप पुल कर सकते हो ये गेम बहुत ही आसानी से, और इसलिए आप उसमें घुस गए। तो ये मुझे लगता है सभी के साथ हुआ, ये बिगिनर लक सबको मिलता है। और ये ट्रेडिंग का काम ही है ऐसा, कि
कि मतलब मुझे नहीं लगता कौन ये गेम खिलाता है, कौन आपको बिगिनर लक देता है, हाउ इट हैपन्स, आई हैव नो आइडिया हाउ दिस एंटायर थिंग वर्क्स, बट बिगिनर लक काम करता है और उसकी वजह से आप इस ट्रेडिंग के जंजाल में फंसते जाते हो। सारा खेल है टू कट द कैपिटल शॉर्ट। आप छोटी सी अमाउंट से आप ट्रेडिंग करोगे तो आप इमोशंस का रोल इन्वॉल्व नहीं करते हो, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रॉफिट का अमाउंट भी कमी है, क्योंकि आपने छोटा ही पैसा लगाया था। पर जब प्रॉफिट होता है तो आपको लगता है कि अब इस बार मैं बड़ा गेम खेलूंगा, और वही आपको नहीं करना है। आपको छोटे पोर्टफोलियो से ही करना है अगर आपको ट्रेडिंग का शौक है, और आपको सिर्फ ऐसे करना है कि आपको शौक है, ये आप अपने शौक के लिए कर रहे हैं। इसको ये मत बनाइए कि इससे आप करोड़पति बन जाएंगे, इससे आप महीने का खर्चा चला लेंगे। इससे आप जब भी आप इमोशंस इन्वॉल्व करेंगे, जब आप ये सोचें, जब आपको महीने का खर्चा ट्रेडिंग पे डिपेंड होता है, तो ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट है वो आप नाउ इट विल प्ले अ इमोशनल रोल कि यार महीने का खर्चा चलाना है, अगर मैं लॉस हो गया तो क्या होगा। तो आप वो डिसीजन ले ही नहीं सकते ट्रेडिंग में, क्योंकि आप अब इमोशनली प्रेशराइज्ड हो, आपका ब्रेन प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि नहीं, आपको ये ट्रेड जीतना ही है। और जब आपको ट्रेड जीतने का ही प्रेशर है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल लूज मनी, बिकॉज यू आर डूइंग ट्रेडिंग नॉट according to the rules, but more according to your emotions which are running through your mind। तो इसीलिए ट्रेडिंग में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लूज कर देते हैं जब वो सोचते हैं कि मुझे महीने का इतना कमाना ही है। पर अगर आप इसको गेम की तरह लो, अगर आप इसको छोटे अमाउंट से खेलो, तो आपका इमोशंस का रोल बहुत हद तक कम हो जाता है, और देन मैंने देखा आप ज़्यादातर प्रॉफिटेबल होते हो। देन यू कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर आप इसको इमोशंस दूर कर दो और आप उसमें छोटे गेम से खेलो, क्योंकि आप जब लूज़ करोगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें छोटा ही अमाउंट लूज़ करता है। पर याद रखिए कि छोटा छोटा लूज़ करते करते बहुत बड़ा पोर्टफोलियो जब आपका साफ होता जाता है, आपको पता भी नहीं चलता ट्रेडिंग में। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ ट्रेडिंग। एट द सेम टाइम जब आप छोटे अमाउंट से खेलते जाते हो और आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है, आपका स्टॉप लॉस सही नहीं है, और आपको बिल्कुल भी गेम नहीं आता, तब भी आप ये सोच रहे हो कि बन जाओगे, तो छोटा छोटा अमाउंट आपका कब वाइप आउट हो जाएगा और 5-10 लाख आपके पूरे कब उड़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये बहुत कॉमन होता है। जब मैंने अपने कज़िन से पूछा, उसने भी कहा कि उसके भी पहले ऐसे कॉर्पस मोटा उड़ चुका है, छोटा लॉस करते हुए। क्योंकि हर बार आप जब हारते हो ट्रेडिंग में तो आपको लगता है नेक्स्ट टाइम इट विल बी माइन, नेक्स्ट टाइम मैं झंडे गाड़ दूंगा, नेक्स्ट टाइम मुझे अब समझ में आ गया, अब ये लर्निंग थी इस ट्रेड की, इस ट्रेड से मैंने सीखा और अगले इस ट्रेड में मैं झंडे गाड़ूंगा। और नेक्स्ट टाइम कुछ और प्रॉब्लम आती है, नेक्स्ट टाइम वो ट्रेड कुछ और तरीके से मरता है आपका, नेक्स्ट टाइम कोई और इमोशंस होते हैं जो आप हैवी हो जाते हैं। तो इंटायरली सिस्टम ऑफ जो ऑप्शंस ट्रेडिंग होता है, जिसमें बहुत ऊपर नीचे होता है, जो कसिनो खेलते हो आप, बहुत ऊपर नीचे होता है, जो क्रिप्टो है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, इसका गेम गैम्बलिंग और एडिक्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो दैट इज़ कम्प्लीटली बेटर, क्योंकि उसमें आपका इमोशंस रोज़मर्रा में ऊपर नीचे नहीं होते। तो आप स्विंग ट्रेड करते हो, जब आज खरीदा कुछ टाइम जब प्रॉफिट आ गया तो बेच देंगे वरना रखे रहेंगे। तो अब आप क्योंकि उसको पोस्टपोन कर रहे हो, तो जो मज़ा है, जो किक है कि ऊपर जा रहा नीचे आ रहा है, वो कम हो गई है। तो यू आर मोर टाइम्स प्रॉफिटेबल बिकॉज आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो, क्योंकि अब आप रिलैक्सड हो, अब आपका इमोशंस रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जा रहे हो, और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपना कैपिटल बहुत छोटा रखें, और इन सारी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हर ट्रेडर ने इसको एक्सपीरियंस किया ही किया है। तो आई विश कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप बहुत कुछ सीख के करें, और आई विश यू कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।